हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पार्ट 1। आज हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ये जो शब्द है ज्योमेट्री, ये जियोमेट्रॉन शब्द से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है धरती और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब है ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई थी पुराने ज़माने में, वो शुरू हुई थी नापने के लिए, ज़मीन या ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों को नापने के लिए। लेकिन आज उसका प्रयोग और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। लेकिन क्योंकि हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। सबसे पहले है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, एक छोटे से डॉट की तरह। तो हम लिख सकते हैं अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। अ पॉइंट इज एन ऑलमोस्ट इनविजिबल स्मॉल डॉट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। जैसे ए, बी और सी, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। और पॉइंट के एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं जैसे टिप ऑफ अ नीडल, क्योंकि सुई का जो नोक होता है वो कितना छोटा होता है, वो एक पॉइंट के बराबर है। इसी तरह से शार्पन्ड एंड ऑफ अ पेंसिल। सो वी कैन गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। चलिए अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जैसे यहाँ पर मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज लाइन सेगमेंट ए बी। इट इज़ शोन एज ए बी और उसके ऊपर एक बार लगाते हैं जो कि लाइन सेगमेंट का सिंबल है। ए और बी इसके एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी तक जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि बी से शुरू होकर ए तक आ रहा है। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एक छोटा सा बार लगा देते हैं, या हम कह सकते हैं छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन हम शो करते हैं बाय 2 एरोज ऑन द एंड्स। ये जो 2 एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि लाइन कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ लाइन बनाया है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस पर ए बी लिख दिया है। ये लाइन ए बी बन गया, लेकिन ए और बी उसके एंड पॉइंट्स नहीं हैं। उस लाइन के बीच के कोई भी 2 पॉइंट्स हैं। इसके एरो शो करते हैं कि लाइन कभी ख़त्म नहीं होता, दोनों डायरेक्शंस में वो इनफाइनाइटली बढ़ता रहता है। तो हम लाइन को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट अ लाइन एक्सटेंड्स indefinitely in both the directions. A line has no end points. This is written as AB. Sometimes a line is represented by a small letter L or M. तो लाइन बनाने के लिए हम उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट में हम उसके ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते थे। चलिए द नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइंस बनाई हैं, M और N, और ये लाइन पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर वो मीट कर रहे हैं दोनों लाइंस। सो लाइंस M and N have point P common. If 2 lines have one common point, they are called intersecting lines. P is the point of intersection of lines M and N. अब एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे क्रॉसिंग रोड्स होते हैं, लेटर X है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल्स हैं। 2 lines can intersect at only one point. That is, they can have only one point of intersection. 2 lines सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख सकती हैं, मीन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उससे बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। जैसे इस फिगर में मैंने ड्रॉ किया है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जा रही हैं। सो मेनी लाइंस कैन हैव वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन 2 लाइंस का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज
पैरेलल लाइंस, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है AB और CD, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है और वो कभी आपस में मीट नहीं करते। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, दे रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, जैसे आपने स्केल लिया, उसकी जो ऑपोजिट एजेस होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एक और एग्जाम्पल है रेल लाइंस, रेल लाइंस भी तो आपस में मीट नहीं करती, वो भी पैरेलल है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये दोनों लाइंस आपस में मीट नहीं कर रही है, मगर इनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर आप इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो ये आपस में मीट करने लगेंगी। सो दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। नेक्स्ट इज रे। A ray is a portion of a line. It starts at one point, और उस point को हम starting point या initial point भी कहते हैं, and goes endlessly in a direction. एक point से शुरू होता है लेकिन इसका कोई ख़त्म होने का point नहीं है, वो दूसरे डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है PQ, P स्टार्टिंग पॉइंट है, Q रे पर ही दूसरा पॉइंट है उसका नाम रखने के लिए, लेकिन Q उसका एंड पॉइंट नहीं है, उस डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज PQ। PQ के ऊपर एक हमने छोटा सा रे ड्रॉ कर दिया है, दिस शोज कि ये एक रे PQ है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे सन की रेज होती हैं, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, बल्ब एट्सेट्रा। अब इन टॉपिक्स पे बेस्ड हमें शुरू करनी है एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है, इसको देखकर आपको इन पार्ट्स के आंसर देने हैं। पहला है 5 पॉइंट्स। आपको इस फिगर में से देखिए कोई भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आपकी बुक में यह पॉइंट ए जो है वो नहीं लिखा हुआ था, वो मैंने लिख दिया है। अब इसमें आपको कोई 5 पॉइंट्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, यहाँ तक कि आप पॉइंट ओ लिख सकते हैं एक ही जगह, वो भी चलेगा। अगला आपको एक लाइन लिखना है, द लाइन विल बी बी डी। बी डी इज़ अ लाइन। 4 रेज यू हैव टू राइट। इसमें से देखकर आप कोई भी 4 रेज लिख सकते हैं। मैंने लिखी हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। इनका इनिशियल पॉइंट ओ है। डी पार्ट में यू हैव टू राइट 5 लाइन सेगमेंट्स। यू कैन राइट एनी 5। जो मैंने लिखे हैं वो हैं ओ ई, डी ई, ओ डी, ओ बी एंड बी ई। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। ब्रैकेट में आपको 12 दे रखा है, मतलब आपको पहले ही पता चल गया कि 12 वेज आएंगे। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C और D। इन चारों को यूज़ करते हुए आपको किन वेज में नाम लिख सकते हो वो आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैंने लिखा A B, फिर B C, C D, A C, B D एंड A D। ये तो मैंने एक डायरेक्शन का लिया। अब इन्हीं को दूसरे डायरेक्शन में, मतलब उल्टे डायरेक्शन में लिखेंगे तो बाकी 6 नाम भी आ जाएंगे। वी कैन राइट B A, C B, D C, C A, D B and D A। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको फिगर दे रखा है और इस फिगर को देखकर आपको नाम लिखना है। यूज़ द फिगर टू नेम। A, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। पॉइंट E को कंटेन करने वाली लाइन कौन कौन सी है? एक AE है और दूसरा EF। B पार्ट में आपके पास है लाइन पासिंग थ्रू A से पास होने वाली लाइन है AD। C इज लाइन ऑन विच O लाइज। O कौन सी लाइन पर है? O इज लाइंग ऑन OC। D, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के दोनों पेयर्स कौन कौन से हैं? एक है AD और OC, वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B पर, और दूसरा पेयर है AE एंड FE। AE और FE जो है वो E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू A, 1 गिवन पॉइंट, B, 2 गिवन पॉइंट्स।
एक अगर पॉइंट है तो उसमें से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. सो इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. जैसे ये पॉइंट O था मेरे पास, इसमें से मैंने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की. आप इसमें और भी ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. सो वी कैन से इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. और अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. जैसे यहाँ पर ये लाइन मैंने पास किया है पॉइंट A और B से. A भी गिवन पॉइंट्स था, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. A. Point P lies on AB. तो पहले आप एक लाइन AB ड्रॉ कर लीजिए और उस पर एक पॉइंट P मार्क कर दीजिए. जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उसकी एंड पॉइंट्स पे, खैर लाइन में तो एंड पॉइंट होता नहीं है, मतलब जहाँ पे भी मैंने एरो बनाया है उसके थोड़ा अंदर की तरफ A और B मार्क कर लिया, मतलब ये लाइन AB बन गया. और उसके बीच में कहीं पे भी आप एक पॉइंट P बना सकते हैं. सो P will lie on AB. B. XY and PQ intersect at M. तो पहले आप 2 लाइंस बना लीजिए, इनके एंड पॉइंट्स पे लिख दीजिए XY PQ और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे लिख दीजिए M. C. Line L contains E and F but not D. तो पहले आप एक लाइन L बना लीजिए और उस पे E और F मार्क कर लीजिए. D आपको लाइन पे नहीं बनानी है, तो बाहर इतनी सारी जगह है, कहीं पे भी आप एक पॉइंट D मार्क कर दीजिए. सो वी कैन से दैट दिस लाइन L इज कंटेनिंग E and F बट नॉट D. D पार्ट में यू हैव OP एंड OQ मीट एट O. अब 2 लाइन्स आपको बनानी है, आप 2 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका नाम O दे दीजिए और बाकी दोनों साइड पे P और Q. तो यहाँ पर बन जाएगा OP एंड OQ आर मीटिंग एट O. Question number 6. Consider the following figure of line MN. Say whether following statements are true or false in context of the given figure. इस फिगर को देख के आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या false. A पार्ट में आपके पास है Q, M, O, N, P are points on the line MN. अब यहाँ लाइन MN की बात हो रही है तो उस पर दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं. सो वी विल राइट ट्रू. B. M, O, N आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN. अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, मतलब ये पार्ट M से शुरू होकर N तक ही जा रहा है, उसके आगे को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो M, O, N तीनों ही उस पर हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN. ऑफ कोर्स लाइन सेगमेंट MN है तो M और N उसके एंड पॉइंट्स हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP. हम यहाँ अगर OP लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो N उसका एंड पॉइंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. E. M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OQ. यहाँ लाइन सेगमेंट OQ के बीच में M ज़रूर है, मगर वो उसका एंड पॉइंट तो नहीं है. So this statement is false. F. M is a point on ray OP. अगर हम OP रे की बात कर रहे हैं तो M उस पर लाई नहीं करता है, उस पर N लाई कर रहा है, M तो दूसरी तरफ है, तो this is also false. G. Ray OP is different from ray QP. ray OP और QP दोनों अलग अलग हैं. येस ऑफ कोर्स दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है. एक रे O से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा Q से स्टार्ट हो रहा है. दोनों P की डायरेक्शन में ज़रूर जा रहे हैं, मगर उनकी स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं. सो दीज आर डिफरेंट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रे OP इज सेम एज रे OM. अब OP और OM दोनों O से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. OP एक डायरेक्शन में जा रहा है, OM दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो सेम नहीं हो सकते. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP. OM और OP ऑपोजिट नहीं है, ये बात तो गलत है. सो इट इज फॉल्स. O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP. O इनिशियल पॉइंट नहीं है,
ऐसा कैसे हो सकता है? ओ से शुरुआत अगर हम ओ पी लिख रहे हैं तो ओ से शुरू हो रहा है, ओ तो इनिशियल पॉइंट ही होगा. So this statement is also false. Next is N is the initial point of NP and NM. NP और NM दोनों के लिए इनिशियल पॉइंट है N. Yes, of course. So we'll write true. So this completes our first exercise of this chapter. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. Until then, bye.